नमस्कार दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज हम 93rd एपिसोड कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम अपने 100th एपिसोड में होंगे और इसके लिए मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। सो थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हमारा कार्यक्रम रहता है विविधा का, जहाँ पे हम आपको अलग अलग प्रांतों के कुछ फोक संगीत सुनाते हैं। तो इससे पहले कि हम विविधा की तरफ रुख करें, चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे मंडे ब्लूज की तरफ और सुनते हैं मंडे ब्लूज में क्या कहना है। दोस्तों, मंडे ब्लूज में मैं आपको आज एक बहुत ही कीमती हैंडसेट देने वाली हूँ। अब आप तो जानते ही हैं कि आजकल सबसे महंगा हैंडसेट कम से कम 60, 70, 80,000 तक तो आता ही है, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का कोई भी वर्जन हो। ऐसा एक हैंडसेट आपके हाथ आ जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उसके ऐप्स देखेंगे। शायद उसमें ऐसे ऐसे ऐप्स होंगे जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाला होगा। हो सकता है उसमें कैमरा की कुछ अलग अलग फीचर्स मौजूद हों, एंगलिंग का कुछ हो, लाइट्स का कुछ हो। साथ में आपको ऐसे भी ऐप्स उसमें शायद मिल जाएं जिसमें आप अगर साउंड का कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी एडिटिंग हो सकती है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि एक बहुत ही उम्दा किस्म का अगर हैंडसेट आपको दिया जाए तो उसमें आपको ये सारे फीचर्स भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि हमारा प्ले स्टोर है, वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके ऊपर यदि आपको एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए जो आपकी कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया कर दे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे आप पाताल लोक में हो या किसी और लोक में हो, एक कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम ना हो, तब तो भाई आप आप समझिए कि आपने गंगा नहा लिया। क्योंकि इतने अच्छे फीचर्स और इतनी अच्छी प्रोवाइडर के साथ में यदि किसी को एक मोबाइल हैंडसेट मिल जाए तो उसकी तो ज़िंदगी बन गई समझिए। अब बात करते हैं कि उस मोबाइल के बैटरी की। अब क्या हुआ कि आप उसको चार्ज करना ही भूल गए। ओ तेरी, आपकी तो सारी की सारी जितनी भी ख्वाहिशें थी धरी की धरी रह गई। भाई बैटरी चार्ज नहीं है, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइडर भी क्या कर लेगा, मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया ऐप्स आपने डाउनलोड किए, वो भी किसी काम के नहीं हैं क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। इतने अच्छे फीचर वाले फ़ोन, कैमरा एंगल, लाइट एंगल, ये वो फलाना ढमकाना, बैटरी चार्ज नहीं है। वो इतना महंगा आपका हैंडसेट बस एक डब्बा बन गया क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है लाइफ भी। बहुत अच्छी आपने एडुकेशन ले ली, आप किसी बहुत ही उम्दा कॉन्वेंट में पढ़े हो, पीएचडी कर लिया आपने, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, वाह जी वाह, कितने बड़े पंडित हो। आपको एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई, इसके बाद मैनेजमेंट के आप सबसे टॉप लेवल पे पहुंच गए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या कहें कि भाई सब आपको जो है वो मानते हैं स्पेशलिस्ट, कि भाई अगर किसी को किसी चीज़ की इस फील्ड से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो इन्हीं के पास जाना चाहिए। तो आपको लाइफ ने सब कुछ दिया है, आपके पास में सब कुछ है, और फिर इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी पोजीशन के साथ सोसाइटी में आपकी इज्जत वो अलग है जी। आपकी तो जो है लोग पूजा ही कर लेते हैं, समझिए कि आप
इतनी महान हस्ती हो कि आपको जो है सब कुछ आता है, बसा बसाया है सब आपका, इतना अच्छा आपका सब कुछ है, जॉब अच्छी है, आपकी फैमिली, आप अरे ऐसे किसी भी इंसान को तो लड़की जो है भगवान आई मीन जो फैमिली वाले हैं, लड़की वाले हैं, वो तो हीरा ही देंगे ना आपको। तो बहुत अच्छी आपकी बीवी भी हो गई, बच्चे भी हो गए बड़े सुंदर, है ना। लाइफ आपकी बिल्कुल सेट है, मतलब किसी भी एंगल से अगर हम देखें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, बहुत अच्छा सब कुछ। सही में इतना सब कुछ लाइफ आपको दे रहा है तो भाई अच्छा ही होगा। लेकिन क्या है, वो बैटरी चार्ज नहीं है आपकी। यानी आपके पास इतना सब कुछ है लेकिन आपकी जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव ही है। आप हर चीज़ में खामियां ही निकालते रह गए, हर चीज़ में डिप्रेशन में ही चले गए, हर चीज़ को पहले नेगेटिव वे में ही सोचने लग गए। तो आपका तो बैटरी चार्ज ही नहीं हुआ, आपने चार्ज किया ही नहीं। इतना सब कुछ आपको मिला मगर क्या फ़ायदा, आप उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी सोच इतनी नेगेटिव है, इतनी ज़्यादा परेशान है आप उससे कि एंजॉयमेंट के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते ना। दिमाग में आपके हमेशा जो है कुछ अलग ही चलता रहता है। आपकी बाहर से आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा आप क्या कहें उसे, इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन अंदर से खोखले। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज़ नॉट पॉजिटिव, क्योंकि आपने अपनी बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं किया। तो दोस्तों, अंदर ही मेन होता है, बाहर तो सब दिखावटी होता है। अगर अंदर यानी बैटरी चार्ज नहीं होगा तो सामने का दिखावा बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ की बैटरी को चार्ज रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव इरादों के साथ, पॉजिटिव एम्बिशन के साथ। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि रोज़ सोने से पहले एक घुट पॉजिटिव डोज लेके ही सोइए, ताकि अगले दिन आपका पूरा जो दिन हो जिसमें आप काम करते हैं पॉजिटिव ही काम करें। और सबसे तरीका अच्छा यही है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं हो पा रही है तो एनर्जी उससे लीजिए जो पॉजिटिव रहता है हमेशा। क्योंकि लाइफ में ऐसे मिल जाते हैं भाई, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो पॉजिटिव के साथ रहिए, आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बैटरी को आप हमेशा चार्ज रखिए पॉजिटिविटी के साथ, तो लाइफ आप बेहद एंजॉय करोगे। तो मंडे ब्लूज दोस्तों, दिल में जब कोई बात उठती है तो वो निकल ही आता है, और इसीलिए शायद दिल की कलम से हमने शुरू किया है, क्योंकि यहाँ हम अपने मन की बात जो हमें कचोटती है वो कहना चाहते हैं। तो हमारे बीच में आज आई हैं मौलश्री अम्बस्त, कुछ अपने दिल की बात हमें बताने के लिए। तो आइए सुनते हैं दिल की कलम से। आप सभी को मौलश्री अम्बस्त का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले बहुआयामी प्रतिभा की धनी और इस कार्यक्रम की सूत्रधार पारोमिता जी का आभार। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रही हूँ उससे शायद कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो, पर एक बार मेरी बात को सुने ज़रूर और उस पर विचार करें। मैं बात करने जा रही हूँ जेंडर बायस समाज की। पहले अगर समाज बेटों के प्रति बायस्ड था तो आज समाज का झुकाव बेटियों की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मेरे बचपन में मैंने फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे शब्द नहीं सुने थे।
पर तब भी लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एसपी, कलेक्टर बनती थीं। तब भी वो लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनती थी और देखा जाए तो आजकल की सो कॉल्ड एम्पावर्ड फेमिनिस्ट से कहीं ज़्यादा सक्षम थी। कई ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जब फेमिनिज्म का नाम पर लड़कियां झूठे किस्से बनाकर लड़कों की सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश करती हैं और समाज में भी अति उत्साहित लोग अबला बेचारी समझ के उसको अधिक से अधिक साथ देते हैं। पर जब सच्चाई सामने आती है तब तक जो लाइक शेयर कमेंट करने वाले थे वो इस मामले को भूल चुके होते हैं और लड़का उसका खामियाजा भर चुका होता है। अधिकतर ऐसे भी देखा गया है कि कई माता पिता बेटी के इस तरह के व्यवहार को मॉडर्न होने की निशानी मानते हैं और गौरवान्वित होते हैं। बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बिगड़ सकते हैं। आज के समय में की मांग है कि हम चाहे लड़के हो या लड़की हो, उसे बच्चा समझकर उसकी परवरिश करें, अच्छी शिक्षा दें, दूसरों का आदर करना सिखाएं, दूसरों की भावनाओं को समझना सिखाएं, उसे इस काबिल बनाएं कि वो हमारे बाद भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके और समाज में अपनी एक जगह बना सके। आगे सही गलत का फैसला मैं आप सभी पे छोड़ती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों चलिए रुक करते हैं आज का कार्यक्रम विविधा की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी मराठी लोकगीत। और ये गीत वहाँ के महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस लोक गायिका हैं जिनका नाम है प्राजक्ता शुक्रे जी। और ये उन्हीं के स्वर में ये गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं मराठी लोकगीत। वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा, वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा, वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा, वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा। आय बापाची लाराची लेक मिलारी, चोली पिवली गो दिसले अंजिरी सारी। आय बापाची लाराची लेक मिलारी, चोली पिवली गो दिसले अंजिरी सारी। माझ्या केसान गो मामीला फुलेला चाफा, वास परमालता वाऱ्यान घेतय झेपा। नथना कान साजिरवाणी, गला भरून सोन्याचे मणी। नथना कान साजिरवाणी, गला भरून सोन्याचे मणी। कोली वाऱ्याची मेघराणी, रात पुनवेला नाचून करतय माझा, रात पुनवेला नाचून करतय माझा।
येथे भेटाया तसाच भरतार माझा वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा वल्लभ रे नखवा हो वल्लभ रे रामा। दोस्तों, बारिश के मौसम में अगर सावन का गाना ना हो तो क्या मज़ा। तो शीला वर्मा जी आपके समक्ष लेके आई हैं सावन का गीत छत्तीसगढ़ी स्टाइल में, सावन के महीना। आइए सुनते हैं शीला वर्मा जी को। सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा मन के मोर बगिया कब हरिया ही रे तोर संग जहुरिया भेंट कब होही रे मन के मोर बगिया कब हरिया ही रे तोर संग जहुरिया भेंट कब होही रे न गड़वा बाजा न मोटर गाड़ी नहीं बरतिया रे न गड़वा बाजा न मोटर गाड़ी नहीं बरतिया रे रतिहा के बेरा आके अकेला ले जा मोला ते जहुरिया रतिहा के बेरा आके अकेला ले जा मोला ते जहुरिया संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा मछली बिचारी पानी बिन तरसे रे बाली उमरिया सजन बिन तरसे रे मछली बिचारी पानी बिन तरसे रे बाली उमरिया सजन बिन तरसे रे कैसे संगी चाही हमला बताना छन तरसानाया कैसे संगी चाही हमला बताना झन तरसानाया झूली झूली रेंगना नखरा वाला चाही सजन अलबेला झूली झूली रेंगना नखरा वाला चाही सजन अलबेला संगवारी कब आबे तोर सुरता थे सरी रतिहा संगवारी कब आबे तोर सुरता थे सरी रतिहा सावन के महीना चले पुरवैया। हमारे बीच आज लेके आई हैं सुतपा दासपाल जी एक बंगाली सॉन्ग। आइए सुनते हैं सुतपा जी को।
ভাবলে হবে কি চিংড়ি মাছের ভিতর করা তাই ঢালেছি ঘি নিজের হাতে ভাগ ছেড়েছি ভাবলে হবে কি চালুর চুলা লম্বা কোচা খুলি খুলি যায় দেখি স্বামীর বিবেচনা কার করে সামায় চালুর চুলা লম্বা কোচা খুলি খুলি যায় দেখি স্বামীর বিবেচনা কার করে সামায় মেদিনীপুরের আয়না চিরুন বাঁকুড়ার ওই ফিতা যতন করে বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা সিথা মেদিনীপুরের আয়না চিরুন বাঁকুড়ার ওই ফিতা আরে যতন করে বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা সিথা পিছ পড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার পিছ পড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার কলি কলি ফুল ফুটেছে নীল কালো আর সাদা কোর ফুলেতে কৃষ্ণ আছে কোর ফুলেতে রাধা কলি কলি ফুল ফুটেছে নীল কালো আর সাদা কোর ফুলেতে কৃষ্ণ আছে কোর ফুলেতে রাধা কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন নদী ধারে চাষে বধূ মিছাই করে আস ঝিরি হিরি বা কালো দি বইছে 12 মাস ঝিরি হিরি বা কালো দি বইছে 12 মাস ঝিরি হিরি বা কালো দি বইছে 12 মাস ममता बघेल आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रही हैं एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं ममता बघेल जी को। आसगारी देथे ननंद मुँह लेथे सासगारी देथे ननंद मुँह लेथे देवर बाबू मोर सैया गारी देथे पड़ोसी गम लेथे कड़ार गोंदा फूल ए देकेरा बारी मडेरा ले बो चले के बेरा हो ए देकेरा बारी मडेरा ले बो चले के बेरा हो सास गारी देथे ननंद मुँह लेथे देवर बाबू मोर सैया गारी देथे पड़ोसी गम लेथे कड़ार गोंदा फूल ए देकेरा बारी मडेरा ले बो चले के बेरा हो ए देकेरा बारी मडेरा ले बो चले के बेरा हो चिकनी रे पैसा लगिन लेते हो चिकनी रे पैसा लगिन लेते मोर संग के चलैया लचिन लेते हो कड़ार गेंदा फूल सास गारी देथे ननंद मुँह लेथे देवर बाबू मोर सैया गारी देथे पड़ोसी गम लेथे कड़ार गोंदा फूल ए देकेरा बारी मडेरा ले बो चले के बेरा हो ए देकेरा बारी मडेरा ले बो चले के बेरा हो रामचंद्र जी लखन दरबार
सास गारी देते ननंद जी मुँह लेते देवर बाबू मोर। सैया गारी देते पड़ोसी गम लेते करार गोंदा फूल। ए देखेरा बारी मडेरा लेबो चले के बेरा हो। ए देखेरा बारी मडेरा लेबो चले के बेरा हो। आए व्यापारी गाड़ी में चढ़ के, आए व्यापारी गाड़ी में चढ़ के तोर आरती उतारो थारी मदर के करार गेंदा फूल। सास गारी देते ननंद मुँह लेते देवर बाबू मोर। सैया गारी देते पड़ोसी गम लेते करार गोंदा फूल। ए देखेरा बारी माँ डेरा लेबो चले के बेरा हो। ए देखेरा बारी माँ डेरा लेबो चले के बेरा हो। पैरेलापन ही खाएला बीड़ो पान, पैरेलापन ही खाएला बीड़ो पान। मोरे रायपुर के रवैया चले पाकिस्तान गा कड़ार गोंदा फूल। सास गारी देते ननंद मुँह लेते देवर बाबू मोर। सैया गारी देते पड़ोसी गम लेते करार गोंदा फूल। ए देखेरा बारी मडेरा लेबो चले के बेरा हो। ए देखेरा बारी मडेरा लेबो चले के बेरा हो। ए देखेरा बारी मडेरा लेबो चले के बेरा हो। ए देखेरा बारी मडेरा लेबो चले के बेरा हो। और दोस्तों चलते चलते एक बंगाली सॉन्ग मेरे स्वर में, एक बहुत ही प्यारा लोकगीत है ये, आइए सुनते हैं। ও নদী রে একটি কথা শোনাই শুধু তোমারে। ও নদী রে একটি কথা শোনাই শুধু তোমারে। বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ। ও নদী রে তোমার কোনো বাঁধন নাই, তুমি ঘর ছাড়া কি তাই। তোমার কোনো বাঁধন নাই, তুমি ঘর ছাড়া কি তাই। এই আছো ভাটায় আর এই তো দেখি জোয়ারে। বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ। ও নদী রে একুল ভেঙে অকুল তুমি গড়ো। যার একুল অকুল দুকুল গেল তার লাগে কি করো। একুল ভেঙে অকুল তুমি গড়ো। যার একুল অকুল দুকুল গেল তার লাগে কি করো। আমায় ভাবছো মিছে পর, তোমার নাই কি অবসর। আমায় ভাবছো মিছে পর, তোমার নাই কি অবসর। সুখ দুঃখের কথা কিছু কইলে না হয় আমারে। বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ। ও নদী রে একটি কথা শোনাই শুধু তোমারে। বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ। ও নদী রে
और देखते ही देखते दोस्तों हमारे कार्यक्रम का वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहा है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एनकरेजिंग वर्ड्स हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।